बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। Today we are going to record the most important lecture for class 9th biology federal board, and this is the one short lecture, one short paper lecture। इंशाल्लाह कंप्लीट पेपर आपको मेरे अल्लाह ने चाहा इसी लेक्चर से अपीयर होगा। और आपकी इत्तला के लिए, आप में से मेजॉरिटी लोग मुझे जानते भी हैं, जो नहीं जानते, मेरे जो एजुकेशन विद हमजा के नाम से इस टाइम नियर टू 1 लाख पीपल मेरे साथ जुड़ा हुआ है और उसको ईच एंड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, स्टार्ट में एडमिट का नंबर आता है, मैसेज करें, ग्रुप में चैनल में शामिल हो जाएं और ईच एंड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करें। सबसे पहले तो ये बताता चलूं कि शॉर्ट क्वेश्चन के ऑलरेडी मैंने बहुत सिलेक्टिव नोट्स बनाए हैं, वो आपको ग्रुप से या मेरी जो वेबसाइट है उसका लिंक भी मौजूद है, वहां से आपको बआसानी मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे वो मौजूद हैं। दूसरी बात ये कि मैं इसकी सेपरेट स्कीम रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, वो आप लोगों ने देख लेनी है। मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि ज्यादा टाइम ना लूं, चीजों को आपको दोबारा लिख के बता दूं। चैप्टर नंबर जो आपका 1 है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, मैं सिंपल पूरे नाम नहीं बोलूंगा, जाहिर सी बात है टाइम नहीं इतना, अभी 3 4 5 लेक्चर मजीद होते हैं रोजाना के। चैप्टर नंबर 1 आपके इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, सेकंड गालिबन आपके पास बायोडाइवर्सिटी है, तीसरा आपके पास सेल स्ट्रक्चर है, चौथा आपके पास सेल साइकिल है, पांचवा आपके पास टिश्यू एंड ऑर्गन है, छठवां आपके पास बायोमोलिक्यूल्स है, सातवां गालिबन आपके पास बायोएनर्जेटिक्स है या मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा, एक ही बात है। आठवां प्लांट फिजियोलॉजी है, नौवां रिप्रोडक्शन इन प्लांट है और 10वां गालिबन आपके पास एवोल्यूशन है। तो ये आप लोगों के जो आपका फेडरल बोर्ड है उसके तकरीबन चैप्टर्स हैं। अब मैं ऐसे लो का मतलब एस फॉर शॉर्ट, एल फॉर लॉन्ग एंड यू फॉर ऑब्जेक्टिव, कि किस चैप्टर से कितने शॉर्ट आएंगे, कितने लॉन्ग आएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, जरा ये चीज अपने पास नोट डाउन कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, शॉर्ट को उसकी एमसीक्यूज की। पहले चैप्टर से मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपको एक एमसीक्यू आएगा, फिर सेकंड से अल्लाह ने चाहा तो आपको 2 एमसीक्यू आएंगे, थर्ड चैप्टर आपके पास तकरीबन ऐसा ही है, तकरीबन सेकंड आपके पास बायोडाइवर्सिटी, बायो से एक ही आएगा, बायोडाइवर्सिटी से एक, फिर आपके पास ये जो आपके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ से 2, सेल साइकिल से एक, 2 3 4 5, पांचवें से एक, 6 हो गए, छठवां आपके पास यहाँ पे आ जाता है तकरीबन एग्जाम, सो इसमें से आ जाएंगे 2 8 9 10 11 एंड 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 19 20 की फ्लक्चुएशन हो सकती है, और किसी चैप्टर में 2 एमसीक्यूज को लेके जा सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबल यही पेयरिंग स्कीम आपकी होगी या यही बननी चाहिए। अब ऐसी सीन है कि जो आपका पहला चैप्टर है, मेरे अल्लाह ने चाहा तो यहाँ से आपके पास आने चाहिए या आएंगे, अल्लाह ने चाहा 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, पहला चैप्टर अच्छा शॉर्ट यहाँ से बन सकते हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस तकरीबन आपके पास यहाँ से वो देगा। दूसरा जो आपके पास बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी से तकरीबन आपके पास एक ही नहीं 2 शॉर्ट यहाँ से भी आएंगे। तीसरा चैप्टर आपके पास सेल स्ट्रक्चर है, तो आपके पास यहाँ से आ जाएंगे 2 शॉर्ट, चौथा सेल साइकिल है 1 शॉर्ट, 2 2 4 2 6 7, और सेल साइकिल्स मोस्ट प्रोबेबल 1 से 2 भी हो सकते हैं, लेकिन तकरीबन चांसेस एक ही के हैं। टिश्यू ऑर्गन वाला आपके पास है यहाँ से 2, फिर छठवां आपके पास आ जाता है तकरीबन यहाँ से आप 4 शॉर्ट एक्सपेक्ट करें, 2 2 4 2 6 7 8 9 13। सातवां चैप्टर आपके पास बायो एनर्जेटिक्स, तो हाँ तकरीबन सॉरी, सातवां आपके पास बायोएनर्जेटिक्स है ना, छठवां आपके पास कौन सा वाला आ जाता है, बायोमोलिक्यूल्स वाला, तो बायोमोलिक्यूल्स तकरीबन आपके पास यहाँ से 2 शॉर्ट, सातवें में से आप इसको तकरीबन 3 से 4 लेके चले जाएं। आठवां प्लांट फिजियोलॉजी है आपके पास तकरीबन 3 शॉर्ट, नौवें में से भी आपके पास तकरीबन 3 शॉर्ट, एवोल्यूशन से आपके पास 2 शॉर्ट ही जाने चाहिए। तो अब ऐसा है, गिल ने 3 3 6 3 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अच्छा, अब मजीद ऐसा है ना, ये जो आपके पास 9वां चैप्टर है, कौन सा वाला, रिप्रोडक्शन, यहाँ से जाहिर सी बात है लॉन्ग आना है, तो इसको भी आप कम करके 2 कर दें, और 8वां चैप्टर को भी आप यहाँ पे 2 कर दें, तो 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अभी आपके पास 20 पूरे हो चुके हैं। और मोस्ट प्रोबेबल यही है कि इंशाल्लाह आपके पास पहले चैप्टर से भी लॉन्ग आएगा, आपको दूसरे चैप्टर से लॉन्ग नहीं आना चाहिए, तीसरे चैप्टर से आपको लॉन्ग बहर सूरत आएगा, चौथे से आपको लॉन्ग बहर सूरत आएगा और आना भी चाहिए।
चौथा आपके पास एक बहुत काम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। छठवां जो आपके पास चैप्टर है वहां से नहीं आना चाहिए। फिर आपके पास 7वें से लॉन्ग आना चाहिए, 8वें से आपको लॉन्ग लाजमी आना चाहिए, और 9वां जो आपके पास रिप्रोडक्शन है यहाँ से आपको लॉन्ग आना चाहिए। मैं इन मेरी तकरीबन इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर्स पे अप्रोच रहेगी। 19-20 की इसमें फ्लक्चुएशन हो सकती है। मैं जो अभी आपको सिलेक्टिव क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, आपने इन क्वेश्चन से बाहर नहीं रहना। हर चैप्टर के क्वेश्चन बताऊंगा। पेयरिंग भी आपको तकरीबन बता दी गई है, मोस्ट प्रोबेबल यही होगी, लेकिन हर चैप्टर के मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, अपने पास नोट डाउन करें और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को तैयार करें अल्लाह का नाम लेके। इसके अलावा बेशक मत तैयार करें, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों ने मुझे मैथ्स के लिए फॉलो किया है, केमिस्ट्री के पेपर के लिए फॉलो किया, चलो 100% पेपर वहां से भी निकला, तो यहाँ से भी आपको चीजें इसी तरह फाइनलाइज करके दूंगा। चैप्टर नंबर 1 के कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैं अपने नोट्स को फाइनल कर रहा हूँ, मजीद नई चीज कोई नहीं लिखवा रहा। तो एक चीज आपके इंपॉर्टेंट है, सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, यहाँ से शॉर्ट आएगा सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी में से। इंशाल्लाह वापसी इसी पे आपको इसी का स्क्रीनशॉट भेजा जाएगा। कैरियर ऑफ बायोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर बायोलॉजी एंड नेचुरल साइंसेस, ठीक है। बायोलॉजी एंड नेचुरल साइंसेस ये आपके पास यहाँ पे शॉर्ट है इस टॉपिक में। और साइंटिफिक मेथड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, द मोस्ट एंड द मोस्ट पक्का कंफर्म लॉन्ग सर। इसमें आपने मलेरिया वाली एग्जांपल देख लेनी है। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आगे स्टार डालूंगा, कुछ पे स्कूल पढ़ लूंगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करना है, कुछ चीजें आपको भी समझनी पड़ेंगी। इसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है बायोडाइवर्सिटी के नाम से, चैप्टर नंबर 2 में मैं मजीद चीजें नहीं लेके जाता, सिंपल आपको एक 3 डोमेन बताता हूँ। 3 डोमेन सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। 2 शॉर्ट आ रहे हैं तो एक शॉट यहाँ से लग जाएगा और एक शॉट आपके पास बायनॉमियल नोमेनक्लेचर से लगेगा, वरना बायनॉमियल नोमेनक्लेचर एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन भी है, बट इस चैप्टर से अगर लॉन्ग में नहीं जाता, पहले तो नहीं जाना चाहिए, अगर जाता भी एक टाइम किसी टाइम चला भी जाता है तो ये टॉपिक्स पे रहेगा। चैप्टर नंबर 3 आपने जाना है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब स्ट्रक्चर तो आप ना देखें, फंक्शन देख लें जो आपके पास ऑर्गेनेलीज हैं, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया भी देख लें, प्लास्टिड ज्यादा बेहतर है, ठीक है। फिर इसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फेडरल वालों के लिए, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, ठीक है। और फिर तीसरा टॉपिक आपके पास यहाँ पे है स्टेम सेल। चैप्टर नंबर 4 सर 2 ही टॉपिक हैं फेडरल ने लिखे हुए, माइटोसिस एंड मेयोसिस। आप इसमें अच्छा क्या तैयार कर लें, आप इसमें अच्छा तैयार कर लें कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस और फेजेस ऑफ मेयोसिस, ये बहुत अच्छे तैयार कर लें, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 आपके पास 2 ही टॉपिक बता रहा हूँ, इसके अलावा मत करें। एक आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर लें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये शॉर्ट ही है, यहाँ से चला लॉन्ग नहीं जाएगा, और एक शॉर्ट आपका यहाँ से कवर अप हो जाएगा, किससे, प्लांट टिश्यूज में से, पक्का आपका यहाँ पे एक शॉर्ट जाता है। फिर चैप्टर नंबर 6, मेरी कोशिश है कि लेक्चर को ज़्यादा लेंथी ना करूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, ये 6वें चैप्टर में वो लॉन्ग भी डाले तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इजी सा लॉन्ग डालेगा। वो इन्हीं टॉपिक में आपने शॉर्ट लॉन्ग ढूंढना है, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। मेरे नोट्स बने हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 100% नोट से कवर करके दूंगा। लॉन्ग के लिए टॉपिक मतलब आपको शॉर्ट भी तकरीबन इन्हीं टॉपिक्स पे आपने फिरना है। इसके अलावा कोशिश करें कि मजीद चीजों को ड्रैग मत करें, और टाइम भी साथ साथ देखना पड़ता है, 8 मिनट तकरीबन 9 मिनट होने वाले हैं। अब ऐसा है, यहाँ तक अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें या मुझे रेज करना पड़ेगा, चलें कोशिश करते हैं साइड में लिखते हैं, साइड थोड़ी सी शेड पड़ा होता है, लेकिन फिर भी चले इसको अब रेज करना लंबी रसल। चैप्टर नंबर 7 आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने शॉर्ट के लिए देखनी है, मेरे नोट्स में लिखी हुई है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपने फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम, फैक्टर्स अफेक्टिंग जो टेम्परेचर, पीएच और सब्सट्रेट कंसंट्रेशन है, और कम्पिटिटिव नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन आपने तैयार करना है। लॉग इनकी मॉडल ये मेरे पास शॉर्ट में लिखा हुआ है ऑलरेडी मेरे नोट्स पे, तो आपको वहां से कवर अप हो जाएगा, कम्पिटिटिव नॉन कम्पिटिटिव, ठीक है। फिर इसके बाद ये चैप्टर नंबर 7 हो गया, इसके साथ सॉरी अभी किधर खत्म हुआ है, एटीपी एज एनर्जी, ये अब लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ से, एटीपी एज अ एनर्जी करेंसी। सर पक्का इस चैप्टर में लॉन्ग है सर, इसमें नहीं आता तो मैं सोचता हूँ कि पेपर ही नहीं बन सकता इसके बगैर।
फिर इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट डार्क रिएक्शन, दोनों इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ फोटो। अभी तक मैंने स्टार यहाँ पे डाल रहा हूँ और स्टार रिस्पिरेशन के आगे डाल रहा हूँ, रिस्पिरेशन की टाइप्स एरोबिक एंड एरोबिक, ठीक है। इस चैप्टर में यहाँ पे स्टार डालता हूँ, ये स्टार पड़ गए। यहाँ पे आप आते हैं तो सिर्फ मेरे से स्टार ले लें प्रोटीन पे, इस तरह से कोई स्टार नहीं है। माइटोसिस मेयोसिस पे स्टार है, ये सेल स्ट्रक्चर के ऑर्गेनेलिज आपको बता दिए। बाकी स्टार आपको जिस चीज को चला रहा हूँ उसी तरह आपने चलना है, मजीद कोई चीज आपने से बेशक ऐड मत करें। चैप्टर नंबर 8 पे चलते हैं। यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी पे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तकरीबन 8 से आपके पास 2 शॉर्ट आ रहे हैं। एक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी सर, यहाँ पे एक है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें से शॉर्ट ही बनेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, ट्रांसपरेशन एंड इट्स फैक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांसपरेशन एंड इट्स फैक्टर। इस पे 1 स्टार डालें, लेकिन एक और है जिस पर डबल ट्रिपल 4 5 6 8 10 स्टार डाल दें। इसके बगैर पेपर नहीं है, एसेंट ऑफ शेप, जिसमें आपके पास टेक थ्योरी भी आती है, एडहेशन क्वेश्चन एंड टेंशन थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टार डालें इसके आगे, ठीक हो गया। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 9 है रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। तो एक है, लिखिएगा आप, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। चैप्टर से सर लॉन्ग आ रहा है। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सर, इस चैप्टर के यही गिने चुने में क्वेश्चन लॉन्ग है। फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसके आगे 2 स्टार डाल दें। और तीसरा स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड, ठीक है। आखिरी चैप्टर में आपको छुड़वाना चाहता हूँ, एवोल्यूशन ना करें, मेरी तो मानते हैं, अगर करते भी हैं तो थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन को देख लें, बाकी क्वेश्चन को, बाकी चैप्टर को आप इग्नोर कर लें, और इंशाल्लाह यही आपके पेपर का नक्शा रहेगा। यहाँ से तकरीबन चीजें 100% ही मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि कवर अप हो जानी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि पेपर के बाद आपको ये भेजा जा सके। अल्लाह का नाम लेके तैयारी करें, अल्लाह मेरा आपको कामयाब करे, दुआ में याद रखें।